नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 क्लास 11-12 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अभी फाइनल आंसर की जारी किया गया और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका फाइनल आंसर की बीपीएससी की तरफ से अभी 11-12 का आना है। 6 to 8 का तो आपका ऑल टू ऑल आ गया है और 1 to 5 का भी आ गया। बस 11-12 है और 11-12 9 to 10 में भी आपका फाइनल आंसर की आ चुका है। यहाँ पर हाल ही फिलहाल में क्लास 11 to 12 का फाइनल आंसर की जारी किया गया, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट का जारी किया गया और कुछ सब्जेक्ट का भी बाकी है। तो आइए देखते हैं कि जो फाइनल आंसर की आया बीपीएससी की तरफ से, उसमें आपको बता दें कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, कोई सब्जेक्ट में तो 5 या 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसको डिलीट कर दिया गया। तो जो भी प्रश्न डिलीट हो गया, वो सभी को पता है कि जो प्रश्न डिलीट हो गया उस प्रश्न को मान नहीं रखा जाएगा। जैसे 120 प्रश्न है, उसमें से अगर 10 प्रश्न डिलीट कर दिएगा तो 110 पे ही रिजल्ट बनेगा। 110 पे रिजल्ट बनेगा तो एक तरह से विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जिनका भी अगर कम नंबर है तो उनको एक तरह से अच्छी खबर है। जिसे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा देखा कि कम से कम अगर लेकर चला जाए तो पाँच क्वेश्चन तो ऐसा है जो डिलीट कर दिया जाए। या तो बीपीएससी क्या करेगा कि पाँच पाँच नंबर सबको ऐड कर देगा एक्स्ट्रा, जो गलत क्वेश्चन हुआ उसको सभी को नंबर दे देगा, चाहे आप बनाए हो अथवा क्वेश्चन को नहीं बनाए हो, आपका गलत हुआ या सही हुआ, सभी को ऐड हो जाता है। या तो फिर 110 पे ही आपका मतलब इस तरह से कट ऑफ निकालेगा। तो आइए उसी को देखते हुए हम आपको एक तरह से एक सेपरेट कट ऑफ बताएंगे कितना तक अंक अगर आपका आ रहा है क्लास 11 to 12 में, तो आप एक तरह से सेफ जोन में होंगे, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना होगा। देखिए यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ हम बताएंगे फाइनल आंसर की आने के बाद क्लास 11-12 का, ये संभावित है 2-4 अंकों का अंतर हो सकता है, 2-4 अंक आगे या पीछे हो सकते हैं, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि 11-12 में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, आपको दिखाएंगे कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ में कुछ जरूर प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो कम अंक वाले उनको फायदा मिलेगा एक तरह से। तो आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट हम बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे सब्जेक्ट, आप एक तरह से आपको संस्कृत का बताएंगे कि संस्कृत का, क्योंकि बहुत सारे अब हिंदी में था इस सब का आपका फाइनल आंसर की नहीं आया है। जैसे उस फाइनल आंसर की जारी होता है उसके बारे में आपको जरूर से जरूर बताएंगे। देखिए क्लास 11-12 में आपका संस्कृत का ये फाइनल आंसर किया है। आपको देखिए इसमें कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको चेन देखने को मिलेंगे और कितने डिलीट। देखिए 127 है ना, इसमें आपका हर बुकलेट नंबर से अपना मैच कीजिएगा कि आपका ये प्रश्न 127 वाला आपका जिसका ये प्रश्न था इसका उत्तर है, आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। बात करते हैं आगे। देखिए आगे इसमें क्वेश्चन नंबर देखा जाए यहाँ पर तो 52 में जो 52 आपको दिख रहा है ना, बुकलेट नंबर से मैच कर लीजिएगा। किसी में 68 होगा, किसी में 44 होगा। इस तरह से आपका एक प्रश्न यहाँ पर डिलीट हो गया। ये देखिए 60 नंबर है आपका, 60 नंबर 68 नंबर एक ही में है सब। ये आपका इसका आंसर आपका चेंज हो गया। यानी कि दो प्रश्न अभी देख लिए कि जो दो प्रश्न का आंसर चेंज हो गया और एक प्रश्न डिलीट हुआ। देखिए यहाँ पर डिलीट हुए प्रश्नों की संख्या संस्कृत में कुछ ज्यादा ही है। 69 नंबर यहाँ पर देखिए, ये दूसरा आपका हो गया जो डिलीट हुआ है। यानी कि डिलीट हुए और त्रुटिपूर्ण प्रश्न जिनका आंसर गलती दिया गया था वो उसकी जो संख्या है काफी है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मार्क्स बढ़ जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मार्क्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से कट ऑफ पे कुछ ना कुछ तो जरूर ही प्रभाव पड़ने वाला है। वही देखिए यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर हो गए आपका, दो प्रश्न ये हो गए, यानी कि दो दो चार तो यहीं पर हो गए। चार प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर है आपको, आंसर क्या डायरेक्ट प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए 4 हो गए और 3 ही हो गए। तो आपको कुल मिलाकर बता दें तो संस्कृत में क्लास 11-12 में आप देखिए 3 यहाँ डिलीट किए, 2 यहाँ, 1 ये। क्लास 11-12 में अगर बात करते हैं तो संस्कृत में टोटल 7 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट कर दिएगा। 7 प्रश्न समझ रहे हैं। 7 प्रश्न आपका जो रिजल्ट अगर बनाएगा तो 113 पे ही बनाएगा, या हो सकता है 120 पे बनाए, तो सभी को 7 अंकों का बोनस दिया जाएगा। और वही बात करते हैं 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे अभी जिसका 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपको चेंज देखने को मिला है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको संस्कृत में लगभग कट ऑफ में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, हो सकता है कट ऑफ घट जाए। तो उसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक एक्सेप्टेड कट ऑफ लेकर आया कि कितना तक अगर आपका अंक आ रहा है तो आप एक तरह से सुरक्षित जोन में रहेंगे। कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पर कि कितना तक आपका अंक आ रहा है, तो क्या आप सेफ जोन से बाहर है या नहीं है। टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी इसी तरह का एक्सेप्टेड कट ऑफ हमने आपको बताया था सारे सब्जेक्ट का। जो फाइनली ऑफिशियल कट ऑफ आया था रिजल्ट से पहले, वो उसी से मेरा जो कट था उसी के लगभग अप्रॉक्स रहा था। 2-4 अंकों का बस अंतर रहा था। आशा करता हूँ इस बार भी उसी तरह से कट ऑफ रहेगा। देखिए बात करते हैं क्लास 11-12 में। 11-12 में अगर देखा जाए तो 11-12 में वही संस्कृत सब्जेक्ट में कितना तक अगर आपका अंक आ रहा है कैटेगरी वाइज, तो आप एक तरह से सेफ जोन में। देखिए
अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो अनरिजर्व में अगर मेल में अगर आपका 81 के अप्रोक्स यानी कि 80 प्लस आपका है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपका संस्कृत में रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। अगर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट तो उसके बारे में भी हम आपका कट ऑफ बताने वाले हैं, जैसे वीडियो डालेंगे आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सारे पल पल के अपडेट आपको मिलता है। वही अनरिजर्व की बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में देखा जाए तो 76 के अप्रोक्स अंक आ रहा है अनरिजर्व में, तो आपको एक तरह से परेशान नहीं होना, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। वह ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में 77 के अप्रोक्स होना चाहिए आपका, 77 के अप्रोक्स है तो आपको रिजल्ट होने की प्रबल संभावना। वही फीमेल में देखते हैं तो 72 के अप्रोक्स होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत है 11-12 में ऐसे भी ऑल सब्जेक्ट की अपेक्षा यहाँ पर आपका जो कटअप है हाई ही जाता है। यही बात करते हैं ईबीसी में, अगर 75 के अप्रोक्स आपका अंक आ रहा है, ठीक है, 1 अंक 2 अंक ज़्यादा चल सकता है, आपको इसके लिए घबराना नहीं, 2-4 अंकों का अंतर रहता ही रहता है, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेड कटअप है, ये कोई बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया कटअप नहीं है। वही ईबीसी फीमेल में बात करते हैं तो 69 के अप्रोक्स अगर आपका अंक है 69 के अप्रोक्स तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वही बीसी वर्ग में बात करते हैं तो बीसी में अगर देखा जाए तो 73 के अप्रोक्स आपका ईबीसी और बीसी का जो कटअप है अप्रोक्स रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-4 अंकों का ही अंतर रहता है। वही बीसी में 73 के अप्रोक्स आपका अंक है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 68 अगर आपका फीमेल में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो एससी कैटेगरी में 66 के अप्रोक्स आपका अंक आ रहा है, 66 के अप्रोक्स मेल में, तो मेल में आपका रिजल्ट होने की संभावना है। क्लास 11-12 में संस्कृत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी और मैथ साइंस और साइकोलॉजी सबका जो भी आता है सबको हम डिटेल से आपको बारी बारी से बताएंगे, तो देखते रहिएगा आगे चल के। वही एससी कैटेगरी की बात करते हैं फीमेल में तो 57 के अप्रोक्स है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वही एसटी कैटेगरी में देखिए यहाँ पर मेल वर्ग की बात करते हैं तो 52 के अप्रोक्स होना चाहिए आपका। वही एसटी फीमेल में देखते हैं तो एसटी फीमेल में 45 के अप्रोक्स होना चाहिए, यानी कि इसी तरह से आपका फाइनल जो कटअप आने वाला है बीपीएससी की तरफ से इसी तरह का कुछ अप्रोक्स रहेगा। इतना अंकों के नजदीक अगर आपका अंक आ रहा है, इतना के पार आपका अंक है तो आपको घबराना नहीं, आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए यहाँ पर हम आपको कटअप का जो स्कोर है वो बता रहे हैं। आपको घबराना नहीं, अगर इतना के अप्रोक्स है तो कमेंट कीजिएगा जरूर से कि आपका कितना मतलब आ रहा है। यही देख लिए ना आप लोग ने, संस्कृत में लगभग 7 प्रश्न ऐसे, 7 क्या लगभग नहीं एक्यूरेट 7 प्रश्न ऐसे संस्कृत में जो डायरेक्टली डिलीट कर दिए गए, और 3 प्रश्न ऐसे थे, 3 प्रश्नों का जो आंसर है आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि 10 अंकों का अंतर तक आ सकता है फाइनल आंसर की जारी होने के बाद बीपीएससी की तरफ से। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को जरूर से जरूर मतलब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अगले सब्जेक्ट का आप स्टूडेंट हैं तो अगले सब्जेक्ट का भी हम आपको जो एक्सेप्टेड कट है आपको बताएंगे। धन्यवाद।